अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ ज़ुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिसन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए है और प्रोफेशनल्स के लिए है। तो बेसिकली हम लोग क्विक बुक की एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें हमने देखा था कि क्विक बुक में नई कंपनी सेटअप कैसे करते हैं, नई कंपनी के अकाउंट कैसे बनाते हैं, और फिर उसमें जो है वो हमने देखा था कि बैच ट्रांजैक्शन के हवाले से। तो आज हम थोड़ा सा मजीद बैच ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करेंगे। कंपनी, आप ये ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं अकाउंटेंट का, आप अकाउंटेंट के टैब में जाएंगे, बैच एंटर ट्रांजैक्शन। बैच एंटर ट्रांजैक्शन बेसिकली ये है कि अगर आपने कोई बैंक के आपके डिपॉजिट्स हैं या बैंक के विड्रॉल्स हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी अगर आपने एंट्रीज करनी है एक पूरा बैच बनाकर, तो वो डेट वाइज आप एंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई 5-6 विड्रॉल्स हैं और 7-8 जो है वो डिपॉजिट्स हैं, तो मैं इसको एक ही बैच में रिकॉर्ड्स कर सकता हूँ। अगर अलग अलग डेट में भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैच एंटर ट्रांजेक्शन में गए, बैच एंटर ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बैंक से आपने पेमेंट की है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपने मिज़ान बैंक से पेमेंट की है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा कोई अदर बैंक है तो वो यहाँ न्यू ऐड करा लें। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं नया बैंक एक ऐड करा देता हूँ। ऐड न्यू पे गया, और अकाउंट टाइप है मेरा बैंक, और बैंक नेम है यूबीएल, और इसको मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। सेव एंड क्लोज कर दिया। यहाँ यूबीएल का बैंक अकाउंट आ गया। यूबीएल के बैंक अकाउंट में मैंने कुछ पेमेंट्स की हैं वेंडर्स को, ठीक है, कुछ सैलरीज पे ऑफ की हैं। तो मैं यहाँ पे उसको ट्रांजेक्शन टाइप में सिलेक्ट करूंगा चेक्स। इसके अलावा भी आ रही हैं, डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं, मगर चेक्स का मतलब ये है कि हम विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डेट सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2021। ठीक है, और पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू। मिसाल के तौर पे आपने किस एम्प्लॉय को दी है सैलरी, तो मैं ऐड न्यू में जाकर यहाँ एम्प्लॉय ऐड कर सकता हूँ। ओके करूँगा मैं यहाँ पर, तो वो मुझसे यहाँ पे उसकी डिटेल पूछेगा। लेट सपोज यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, इरफान को मैंने पेमेंट की है। ठीक है, बाकी और डिटेल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको आप ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया, सेटअप नाउ आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फर्स्ट नेम देना ज़रूरी है यहाँ पर। इफ यहाँ पे हम फर्स्ट नेम भी दे देते हैं। यहाँ हमारे पास नाम आ गया, ये ऐड हो गया। अच्छा, अकाउंट, अकाउंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि चेक्स हैं तो बैंक तो क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा? अगर मैंने सैलरी दी है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। तो बैंक तो क्रेडिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैं बैंक, अब मुझे सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट का नेम याद है, टाइटल याद है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पेरोल। तो मैंने जैसे ही पेरोल टाइप किया तो पेरोल से रिलेटेड मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट आ गए यहाँ पर। पेरोल एक्सपेंसेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये जो चेक था जो आपने पेमेंट की है बैंक से, वो था लेट सपोज 50,000। तो आपने 50,000 अमाउंट डाल दी यहाँ पे। अब आपने नरेशन डाल दिया, पेड पेड सैलरी टू मिस्टर इरफान। और ये अगर जनवरी की फर्स्ट को पे हुआ है तो डेफिनेटली ये सैलरी दिसंबर की होगी, या वट एवर जो उनसे मंथ की आपने नरेशन में यहाँ डाल दी इसको आप। अच्छा, इसके अलावा आप कोई और भी ट्रांजेक्शन आपने पेमेंट की है, मिसाल के तौर पर 15 तारीख को आपने एक पेमेंट की है, और वो पेमेंट भी इरफान को की है या आपने किसी और को की है, तो आप न्यू अकाउंट में अदर अदर के नाम से एक अकाउंट खोल लेते हैं और इसको भी अदर नेम दे देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अकाउंट में मैंने यहाँ पर देना है, मिसाल के तौर पे मैंने सैलरी का तो ले लिया, इसके अलावा मैं लेता हूँ कोई प्रिंटिंग, ये एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का आ रहा है। मैंने यहाँ पे लेट सपोज 25,000 का एक पेमेंट की थी वेंडर को, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया एडवर्टाइजिंग पेमेंट टू वेंडर। अब वेंडर का नाम लिखें या जो भी आपको डिटेल्स लिखनी है, इनवॉइस नंबर वगैरह, वो नरेशन में या मेमो में लिख दें। अच्छा, अब होगा क्या कि जब मैं सेव करूंगा ट्रांजेक्शन को,
तो ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट में सेव होंगी, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल एज इट इज इसी तरह आप जो है वो डिपॉजिट्स का भी करेंगे। तो पहले हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, सेव ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर ली ट्रांजेक्शन्स, ये सेव हो गई, ओके कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि यार कुछ डिपॉजिट्स है मेरे पास यूबीएल में, मैं डिपॉजिट्स को अकाउंट फॉर करूँ, तो मैं डिपॉजिट्स पे क्लिक करूंगा। फिर डेट पे यहाँ पर मैंने जिस डेट पे वो आपको डिपॉजिट हुआ है, मिसाल के तौर पे वो 15 जनवरी 2021 को हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, हमें किसी कस्टमर से रिसीव हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड न्यू में जाके कस्टमर्स पे सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। कस्टमर का नाम यहाँ पे मुझे एंटर करना पड़ेगा, लेट्स सपोज एबीसी कंपनी, ठीक है। आप पूरी कंप्लीट डिटेल्स भी दे सकते हैं, मगर मैं आपको समझाने के तौर पे ये एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ। अकाउंट फ्रॉम का मतलब ये है कि एक्चुअली आपको ये पेमेंट कहाँ से आई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं रिसीव फ्रॉम में अदर डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ मैं डालता हूँ कि अकाउंट फ्रॉम, ये बेसिकली हमारी जो है वो हमें डिपॉजिट की इनकम है, बेसिकली हमारी ये इनकम है, तो मैं कंसल्टिंग इनकम ले रहा हूँ उसको। तो एक्चुअली बैक एंड पे क्या एंट्री बन रही है, कंसल्टिंग बैंक डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक इसलिए डेबिट हो रहा है कि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है पैसे, और इनकम क्रेडिट हो रही है जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपकी इनकम है फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। चेक नंबर, अगर उसका चेक नंबर है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो इसी तरह आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन और मल्टीपल बैचेस यहाँ बना सकते हैं, और अलग अलग डेट में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक बैच बन जाएगा। इससे आसानी ये होगी कि मल्टीपल आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, और बैच ट्रांजैक्शन से आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो, काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ इस ट्रांजेक्शन को, तो ये सेव भी हो गई ट्रांजेक्शन हमारे पास। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।